अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज 10 करेंगे। तो ये चैप्टर जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, इसके तमाम थ्योरम्स करवा दिए हैं और आखिरी में ये आपको मैं फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज जो दिए मैं ये करवाऊंगा। अच्छा, अगर आपको जो है वो एक्सरसाइज 10.3 देखनी है तो आप कैसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको कैसे मिलेगी? तो आप एक्सरसाइज 10.3 लिखें और एमएफ इंग्लिश सेंटर लिखें, इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी और तमाम थ्योरम्स और जो उसमें जो मेन थ्योरम होगा वो भी उसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। देखें, ये फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज को करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला कि मैं आपको सिर्फ आंसर बता दूं, ठीक है, और दूसरा के आंसर भी बताऊं और साथ एक्सप्लेन करूं। तो दूसरा तरीका सबसे अच्छा है कि आपको आंसर भी बताऊं और एक्सप्लेन भी करूं, क्योंकि पेपरों में आपको एज इट इज एमसीक्यूज शायद नहीं मिले। ये कॉन्सेप्ट तो मिलेगा लेकिन एमसीक्यूज एज इट इज नहीं होगा। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, किस तरीके से होगा, क्या तरीकेकार इसमें लगेगा, ये आपको पता होगा, तो आप इस तरह के कई एमसीक्यूज खुद भी कर सकेंगे। तो चलें हम जो है इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सबसे पहली ब्लैंक्स में हमें क्या कहा जा रहा है ये पढ़ लेते हैं। कहा जा रहा है कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर। तो यहां पर मैं जो है एक्सप्लेन कर देता हूं जो चीज बताई जा रही है और एक तरफ मैं इसका जवाब दे देता हूं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती हैं। देखें, आप पैरेललोग्राम को अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। इस जो चैप्टर है इसमें हमने सिर्फ पैरेललोग्राम को रीड किया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट होती है या इक्वल होती है। आप चाहे तो इक्वल भी कह सकते हैं या चाहे तो कॉन्ग्रुएंट भी कह सकते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंट, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल जो है हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अच्छा, दूसरा देखते हैं, दूसरे एमसीक्यू दूसरी ब्लैंक्स में क्या कहा जा रहा है। दूसरी ब्लैंक्स में कहते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर। अच्छा, अभी आपने अपोजिट साइड बता दी, अब अपोजिट एंगल क्या होते हैं ये बताना है। देखें, ए, बी, सी और ये डी। ठीक है, ए के अपोजिट क्या होगा? सी। बी के अपोजिट क्या होगा? डी। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ए इक्वल हो जाएगा सी के, ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ऊपर मैंने लिखा कॉन्ग्रुएंट करके। और डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी के, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, सही रहेगा। तो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो ए कॉन्ग्रुएंट है सी के, बी कॉन्ग्रुएंट है डी के। तो यहाँ पे ये लिख देता हूं मैं कॉन्ग्रुएंट, GRUENT, कॉन्ग्रुएंट। तो ये याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एमसीक्यूज में पेपरों में जरूर आएगी ये चीज। अच्छा, तो तीसरे में कहते हैं कि इन अ ट्राइंगल मीडियन आर। तो कह रहे हैं कि जो ट्राइंगल में हमारे पास मीडियन बनते हैं वो कैसे होते हैं, ये आपने इसमें बताना है। तो ये मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर देता हूं और मीडियन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था कि वो लाइन जो के एंगल से निकले और सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे काटे। फॉर एग्जांपल A, B, C। तो A और C को जो ये लाइन है मीडियन जो है वो मिड पॉइंट पे काटेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास A B C D लाइन, D दे देते हैं। इसी तरह से यहां से भी एक मीडियन निकल रहा है, यहां से भी एक मीडियन निकल रहा है। तो मीडियंस जो होते हैं एक ट्राइंगल के वो भी क्या होते हैं? आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साथ ही साथ बाइसेक्ट कर, एक दूसरे को ट्राइसेक्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अब जो है वो 4 देखते हैं। 4 में हमसे क्या कहा जा रहा है? 4 में बोलते हैं कि इन अ पैरेललोग्राम द डायगोनल्स डैश ईच अदर। अच्छा, डायगोनल्स क्या होते हैं? कि जो एक एंगल से निकले और दूसरे वाले एंगल को कट करे पैरेललोग्राम में, ये होता है डायगोनल्स, इस लाइन को कहते हैं। तो एक पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल्स होते हैं ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। तो एक पैरेललोग्राम में 2 डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दोनों डायगोनल्स जब एक दूसरे को जिधर मिलते हैं वो मिड पॉइंट होता है। ठीक है, ये दोनों डायगोनल्स जहां पे मिलते हैं वो मिड पॉइंट होता है। जैसे कि ये जी कह लेता हूं, ये जी मिड पॉइंट है। तो ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं।
तो ये याद रखिएगा कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, मिड पॉइंट पे, यानी ए से लेके जी तक का डिस्टेंस भी सेम होगा, जी से लेके एफ तक का। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ए और सी है, तो ये बीच में से अगर मैं बोलूं तो कट करें तो कहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पर, तो ये जी होगा पॉइंट। तो जब बीच में से आप कट करते हैं किसी चीज को, एक चीज को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो दोनों इस चीजें सेम हो जाती हैं, तो ए जी भी सेम आएगा और जी सी भी सेम आएगा, ठीक है, सेम डिस्टेंस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट, इसे कहते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को दो हिस्सों में बराबर तोड़ देना। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को बराबर दो हिस्सों में तोड़ देना, बाइसेक्ट। ठीक है, अब 5 देखते हैं। 5 वाले जो हमारे पास एमसीक्यूज या फिल द ब्लैंक्स, उसमें हमने क्या करना है। तो ये चीज़ें जो है वो याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और चीज़ों को समझने में, शेप्स को समझने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। कह रहा है कि 5 में इन अ पैरेललोग्राम कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो कॉरिस्पॉन्डिंग क्या, एक जैसे, जो मुताबिकत रखते हो। तो ए जैसा एंगल पूरे पैरेललोग्राम में कौन सा है, तो आप बोलेंगे सी, और बी जैसा एंगल कौन सा है, आप बोलेंगे डी। तो ये ए जो है वो सी के बराबर होगा, बी और जो है वो डी के बराबर होगा। तो यहां भी आप चाहें तो इक्वल लिख सकते हैं या कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। तो पीछे इक्वल लिख के दिया हुआ, तो हम भी यहाँ इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। इसको जो है वो सही करके लिखता हूं मैं, इसे लिख लीजिए इक्वल, इक्वल यानी बराबर होते हैं। अच्छा, अब 6 देखते हैं। 6 ब्लैंक्स में क्या कहा जा रहा है। छठी ब्लैंक्स में कहते हैं कि द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल आर, यानी ट्राइंगल के जो मीडियंस होते हैं वो क्या होते हैं आपस में। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ट्राइंगल्स के मीडियंस होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और सेम ही एमसीक्यूज है 3 जैसा, बस थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। जैसा एमसीक्यूज आपको दिया हुआ है ना 3 में, वैसा ही एमसीक्यूज आपको 6 भी दिया हुआ है। तो ये लिख देते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अच्छा, इक्वल का वर्ड इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, कॉन्ग्रुएंट ही लिखिएगा, ठीक है। हर जगह जहां भी इक्वल कहना था चैप्टर में, वहां इक्वल कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज लिखा हुआ देखा आपने, तो आप भी यही कीजिएगा। अच्छा, लिखा हुआ है कि सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू। अच्छा, पहले बता दूं कि इसका आंसर पीछे गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये बात हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो सम होता है इंटीरियर एंगल का, जैसे कि ये आपके पास एंगल बन रहे हैं, ये क्वाड्रिलेटरल, एक पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है, ए बी सी डी। तो हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है उसके जो अंदर एंगल बन रहे होते हैं उन्हें इंटीरियर एंगल कहा जाता है। तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, यानी जैसे कि ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो इन तमाम का सम जो है वो 360 के बराबर होता है, और पीछे आपको 180 कहा हुआ है, तो ये 360 के बराबर होता है। हमने इसे अच्छी तरीके से थ्योरम करते हुए पढ़ा भी था। तो ये जो थे इसके जवाब थे, ठीक है। तो अब जो है वो एमसीक्यूज करना है। एमसीक्यूज करने से पहले बता दूं कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप ऐड हो सकते हैं। आपको साल में एक बार फीस पे करनी है, जिसमें नोट्स, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सेशन, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर और जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा तमाम मिल जाएगा। साल में सिर्फ एक बार फीस देनी है, ठीक है। तो चलें अब हम एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं और उसमें भी इसी तरह से पैटर्न को रखेंगे। तो अब जो है हमारा टिक द करेक्ट आंसर यानी एमसीक्यूज, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, एग्जामिनर जो है आपको सेम चीज, आपको जो चीज आती है वो घुमाकर भी पूछ सकता है। तो आपने जो है वो इसमें फिर परेशान नहीं होना कि अब इसको कैसे करना है हमने, ठीक है। फिर आपने जो पढ़ रखा है उसी को याद रखना और उसी को फॉलो करना है। चलें, इस लाइन को मैं थोड़ा सा स्ट्रेट ड्रॉ करता हूं। तो सबसे पहला एमसीक्यू है वो देखते हैं। कहा जा रहा है कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश टू ईच अदर। स्क्वायर में डायगोनल्स एक दूसरे के क्या होते हैं आपने ये बताना है। स्क्वायर की आपको पता है कि चारों साइड सेम होती हैं, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। देखें, स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, 15 से 20 मिनट या आधा घंटे से ज्यादा वीडियो नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन अगर आप ये चीजें छोड़ेंगे तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, जो कि आपको मुश्किल करेंगी। तो जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी ही लेंथ बी सी की होगी, उतनी ही लेंथ बी डी की उतनी ही लेंथ जो है वो सी डी की होगी, ठीक है। हम पीछे चैप्टर नंबर 16 में आगे पढ़ चुके हैं ये चीज। सी डी की होगी
और उतनी ही लेंथ DA की भी होगी, चारों लेंथ सेम होंगी। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स आपको पता है एक एंगल से निकलने वाली लाइन दूसरे एंगल को कट करे, इसके डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी 90 का एंगल बनाते हैं। तो याद रखिएगा, ये बात लिखवा दी है मैंने आपको। तो इसमें जो है इसकी साइड जो है, इसके जो डायगोनल्स है वो कॉन्ग्रुएंट भी होते हैं, यानी जितनी लेंथ BD की आएगी, BD यानी डायगोनल, और वो लेंथ बराबर आएगी AC के, ठीक है, चाहे तो ऐसे लिख लें या चाहे तो ऐसे लिख लें, BD कॉन्ग्रुएंट है AC के। अच्छा, आप चाहे ना तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं DB, इससे मुझे यही पता चलेगा कि आप इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते, कोई मसला नहीं है। बस ये ऊपर सेगमेंट का जो है वो डाल दीजिएगा, लाइन सेगमेंट का निशान। और एंगल जो है वो 90 का बन रहा है, तो हमारे पास सही क्या आ गया, ए भी सही है, सी भी सही है, तो जवाब आ गया डी, ठीक है। चले मैं यहाँ काम करता हूँ, पूरा जवाब ही लिख देता हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बोथ ए एंड, ए भी सही है और सी भी सही है, तो ये जवाब है हमारे पास डी, ठीक है। अच्छा, पीछे जो है बहुत सारे जवाब इसके गलत दिए हुए, इस MCQs के बहुत सारे जवाब गलत दिए हुए, तो जहां जहां गलती होगी वो बता दूंगा मैं वहीं पर आपको, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही दिया हुआ था डी। अब आगे करते हैं, इसको रिमूव कर देता हूं मैं। अच्छा, अब जो है वो दूसरा MCQ से देखें, कह रहा है कि सम ऑफ द मेजरमेंट्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज। अभी हमने पढ़ा था कि क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल होता है, यानी क्वाड्रिलेटरल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, यानी A प्लस B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360। अच्छा, 360, तो 360 कितने राइट एंगल बनाएंगे, कि कितने राइट एंगल को आपस में ऐड करेंगे तो 360 बनेगा। अच्छा, एक राइट एंगल को, दो राइट एंगल को आपस में ऐड करें तो कितना बनता है 180, तीन राइट एंगल को आपस में ऐड करें तो कितना बनता है 270, तो यानी ए और सी तो गलत है। अच्छा, तीन राइट है, चार राइट एंगल को ऐड करें तो कितना बनता है, चेक कर लेते हैं, ठीक है, 180 180 प्लस 360, तो यानी चार राइट एंगल के बराबर होता है एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम 4 राइट एंगल। राइट एंगल आप जानते हैं ना, जो कि 90 का एंगल हो उसे राइट एंगल कहते हैं, और एस बी आएगा क्योंकि प्लूरल है, तो ये आ रहा है हमारे पास बी। अच्छा, पीछे जवाब देखते हैं इसका क्या दिया हुआ है। पीछे जवाब ए दिया हुआ है जो कि गलत है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की बात की थी, ट्रायंगल की बात नहीं की थी, तो इसीलिए 4 का होगा। ये मैंने वेरीफाई कर लिया है और चेक भी कर लिया, तो बिल्कुल सही है। तीसरा MCQs करते हैं, ठीक है। चलें, इसे रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि उसका आंसर थोड़ा, उसका जो सॉल्व है वो थोड़ा ज़्यादा होगा। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमें कह रहे हैं कि तीसरे MCQs में वो देख लेते हैं, ठीक है। मैंने इसे नंबरिंग कर दी है, चले मैं इसे काम करता हूँ, रोमन में ही लिख देता हूँ, ठीक है। जब हम इन्होंने रोमन में दिया हुआ ना, हम भी रोमन में लिखेंगे। कहते हैं कि मेजर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। आप बात समझ गए होंगे, थ्योरम हमने किया था ये वाला, लाइन सेगमेंट और वो भी ज्वाइन कर रहा है मिड पॉइंट को, A B C। एक लाइन सेगमेंट है, वो कहां पर है, वो जो है वो AC और AB को मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर रहा है, यानी AB का मिड पॉइंट ये रहा, AC का मिड पॉइंट ये रहा, ठीक है। थ्योरम याद रखना है, थ्योरम जो मैंने पढ़ाए थे यहां पर इस्तेमाल होंगे थ्योरम। तो AB और AC को एक चीज जो है वो मिड पॉइंट पर आकर जोड़ रही है, मिड पॉइंट पर आकर जोड़ रही है, तो इसे कह देते हैं D और F कह देते हैं, ठीक है। और ये A से लेके D तक का डिस्टेंस भी सेम होगा, D से लेके B तक का भी, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, A से लेके C F तक का भी और F से लेके C तक का भी मिड पॉइंट है। आपने थ्योरम में पढ़ा था कि ये जो D और F है ये जो है वो आधा होता है BC के, कितना होता है BC के, यानी अगर D और F जो है अगर हाफ लेंगे BC का तो वो DF के बराबर आ जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा, DF के। तो इन्होंने आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इन्होंने आपको दिया हुआ है कि BC जो है वो आपके पास कितना है, BC आपके पास कितना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ, BC आपके पास कितना है, यहाँ पर इन्होंने मेजर किया तो BC आपके पास आ रहा है, ये आपने बल्कि मेजर करना है, ठीक है। और इन्होंने AC दिया हुआ है आपको,
ए सी नहीं बल्कि इन्होंने डी एफ दिया हुआ है आपको, डी एफ दिया हुआ है। लाइन सेगमेंट कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मिड पॉइंट दो लाइन है, दो साइड्स हैं, उनके मिड पॉइंट में एक लाइन सेगमेंट है, उसका सम जो है आपके पास बराबर है, यानी उस लाइन का जो लाइन जो है वो बराबर है आपके पास 3.5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो ये 3.5, तो आपको बताना है बी सी कितना होगा। तो डी एफ पुट कर दीजिए, बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, सिंपल। तो डी एफ की जगह मैंने ये पुट कर दिया और ये मैंने एज इट इज लिख दिया बी और सी। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, पहले बी सी लिख लेते हैं। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो बिल्कुल ईजी बात है कि अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 को तो 7 सेंटीमीटर आएगा। तो ये जो है वो बात आप समझ सकते हैं कि बी सी का अगर आधा करेंगे तो डी एफ बनता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं इस चीज़ को। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसी से मिलता जुलता सवाल नीचे भी दिया हुआ है, थोड़ा सा मीडियन वाला सवाल है। ठीक है, उसको समझते हैं और उसको देखते हैं कैसे होगा। अच्छा, तो एक बात यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने जवाब लिख दिया है, पीछे इसका जवाब इन्होंने कहा है आपको कितना, पीछे इसका जवाब इन्होंने डी ही कहा हुआ है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब 4 करते हैं, 4 में देखते हैं कैसे होगा। 4 में कहते हैं कि दो मीडियंस हैं। ठीक है, ए डी एंड बी ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी इफ जी डी इक्वल टू 1.7 सेंटीमीटर देन ए जी। अच्छा, थ्योरम याद रखिएगा। थ्योरम आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपने थ्योरम याद कर लिए होंगे। ठीक है, भूले नहीं होंगे थ्योरम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी थ्योरम से करा रहा हूँ ये सवाल। तो ट्राइंगल क्या दिया हुआ है इन्होंने, ट्राइंगल दिया हुआ है मुझे, ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल दिया हुआ है, ए बी सी। अच्छा, दो मीडियन है। अब मीडियन क्या होता है कि एक एंगल से निकले दूसरे वाली लाइन को मिड पॉइंट पे काट दे। ठीक है, ये मीडियन, ये आपके पास होता है क्या, ये आपके पास होता है मीडियन। अच्छा, ए डी और बी ई, ठीक है, दो ही मीडियन बोले तो दो बनाते हैं, चले तीसरा भी बना देते हैं। ये जी क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, जी क्या है, सेंट्रॉइड है। तो ये जी मैंने थोड़ा सा लिख दिया, आपको उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा, और ये एफ कह लेते हैं इसे। तो अब कह रहे हैं कि ये जो दोनों मीडियन है, आपको पता है ना मीडियन एक दूसरे को ट्राइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट नहीं ट्राइसेक्ट, मतलब दो और एक में तोड़ते हैं। मतलब ये लाइन 3 सेंटीमीटर की है ना, तो ट्राइसेक्ट का मतलब है कि एक लाइन को ऐसे तोड़ना कि एक तरफ 1 सेंटीमीटर बच जाए और दूसरी तरफ 2 सेंटीमीटर बच जाए। ठीक है, इसे कहते हैं ट्राइसेक्ट कर देना। अच्छा, तो इसमें इन्होंने कहा है कि जो आपके पास जी डी है ना, यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो है ना वो आपके पास है 1.7 सेंटीमीटर। तो आपके पास ए जी कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस बताना है आपने। तो देखें, हमने थ्योरम में ये बात पढ़ी थी कि ये जो है वो ट्राइसेक्ट होता है। कि क्या होता है, ट्राइसेक्ट। तो थ्योरम के मुताबिक हमारे पास जो डी जी जो है वो हाफ आएगा, हाफ लिख लीजिए, हाफ होगा, यानी ट्राइसेक्ट होगा किसके, ए जी के। ठीक है, इसका मतलब है ट्राइसेक्ट किया गया है कि ए जी आधा नहीं लिखा है मैंने। अगर ये मिड पॉइंट होता, यानी हमारे पास ऐसा होता, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, ए और डी है आपके पास। अगर ये जी, मैं एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं ये बात। ठीक है, ए और जी, ठीक है, अगर ए और जी मिड पॉइंट होते तो मैं ऐसे लिखता, ए बराबर है जी के और जी बराबर है डी के। ठीक है, ये होता कि मिड पॉइंट है। लेकिन मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि हाफ ऑफ द ए जी बराबर है जी डी के, यानी कि ये जो जी डी है ये ट्राइसेक्ट हुआ है। ठीक है, जी डी जो है वो 2 टाइम है, जी डी जो है वो 2 टाइम है, ए जी जो है वो 2 टाइम है जी डी के। उधर ले जाइए ए जी को, 2 को उधर ले जाइए, आप बात समझ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, यानी 2 बार जी डी होगा तो एक ए जी बनेगा, यानी जी डी कम है। तो यही बात यहाँ लिखी है। तो आपको दिया हुआ क्या था, इन्होंने 1.7 जी डी दिया हुआ था। ठीक है, जी और डी दिया हुआ था, तो जी डी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए। या मैंने डी जी लिखा है, उन्होंने जी डी कहा हुआ है, तो कोई मसला नहीं है, इसे भी हम क्या कह देते हैं, जी डी कह देते हैं। मैंने आपको पहले ये बात बता दी थी एक्सप्लेन करने से पहले। तो 1.7 है हमारे पास, और मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑफ द ए जी इक्वल टू मल्टीप्लाई हाफ ऑफ द ए जी, उसको इधर ले जाइए। तो ए और जी मल्टीप्लाई बाय 1.7, तो इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है।
इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लिख लेते हैं। आई थिंक हमारे पास जो है वो 3.4 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर। जी ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा पीछे जो है इसका जवाब मैच करते हैं। पीछे इसका जवाब जो है वो दिया हुआ है आपको ए। इसका जवाब ए नहीं है, इसका जवाब आएगा हमारे पास सी। मैंने इसे मैच कर लिया है और इसे वेरीफाई भी कर लिया है, तो ये बिल्कुल सही आया है। ठीक है, इसको इसका जवाब आपके पास आएगा सी। अच्छा ये है हमारे पास सी। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। अच्छा तो अब जो है हमारे पास जवाब जो है वो देखते हैं, मतलब सवाल देखते हैं कौन सा है। सवाल है 5। अच्छा 5 का जो जवाब है वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसकी दो अपोजिट साइड्स बराबर हों और दो अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। ए बी सी डी। देखें जब भी मुझे सवालात मिलते हैं ना, मैं ये नहीं देखता मुझे क्या आता है, मैं ये देखता हूँ कि शेप क्या दिया हुआ है और उसकी कंडीशनें क्या है, फिर आसानी से सॉल्व हो जाता है। आप भी ऐसे किया करें। ठीक है, अच्छा तो ए सी आपको पता है बराबर होगा और बी और डी भी बराबर होगा। ये क्यों लिखवाया मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, इफ द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज 130 या 130 लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहे हैं कि ए एंगल ए, यहाँ पे एंगल भी डाल देते हैं, ये डी है। ठीक है, ये सी नहीं है, डी है। कह रहे हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी का जो आपके पास सम आएगा वो आएगा 130। ठीक है, 130। और आपने क्या करना है, आपने जो है वो एंगल बी पता करना है। आपको पता करना है एंगल बी क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इस तरह से पता करा जाएगा। ठीक है, 360 के बराबर होता है। अच्छा तो ए और सी दिया हुआ है ना, ए और सी को एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेता हूं मैं। अच्छा अभी मैं बताऊंगा आपको इसमें मैंने क्या किया। तो देखें ए और सी गिवन है, तो ए और सी की जगह 130 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, बी मुझे गिवन नहीं है, बी तो बल्कि पता करना है, लेकिन मुझे ये पता है कि डी जो है वो बी के बराबर होता है, तो मैं यहां पर क्या पुट कर देता हूं, बी। तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया मेरे पास 2b। ठीक है, एंगल 2b 360। ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ ये यहाँ जो है प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसे जो है वो माइनस कर देता हूं और फिर देखता हूं इसका क्या जो है वो जवाब आ रहा है। अच्छा माइनस करते वक्त एक चीज का जो है वो ख्याल रखिएगा कि साइन पॉजिटिव लीजिएगा। और साइन पॉजिटिव क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास जो 360 है वो बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये जो है वो ख्याल रखिएगा ताकि जवाब जो है वो हमारा गलत ना आ सके। तो ये 2 है और ये b है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास 230। अच्छा 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब 230 को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारे पास आ रहा है 115 एंगल। तो ये तो जवाब में है ही नहीं, तो इसमें जो आएगा ना हमारे पास आएगा नन ऑफ दीज। अच्छा पीछे आपको क्या लिख के दिया हुआ है, पीछे आपको लिख के दिया हुआ है इन्होंने 5 का जवाब दिया हुआ सी 65, तो 65 नहीं आएगा, नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी इसका जवाब सही नहीं है। मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया, मैंने पहले ही ये चीज़ वेरीफाई कर ली थी और आप जानते हैं इसमें बहुत सारी गलतियां हैं इस बुक में। तो ये सी, इसका जो है वो डी आएगा जवाब। डी लगा लेते हैं इसे। ठीक है, चलें इसे रिमूव करते हैं और अब 6 रह गए, बल्कि वो 6 भी मुझे बल्कि समझाने पड़ेंगे क्योंकि वो फिर आप कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 6 रह गए, उसको करते हैं। 3 और रह गए, उसको करते हैं। अच्छा अब जो है हमारे पास 6 MCQ से उसमें कह रहे हैं कि इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन मेजर्स, यानी एक क्वाड्रिलेटरल है। अब वो क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर भी हो सकता है, एक ट्रेपेजियम भी हो सकता है, एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। अब वो क्या है हमें ये देखना है। इन्होंने कहा साइड्स इक्वल है, यानी ये साइड बराबर होगी इसके, ये साइड बराबर होगी इसके, तो यानी पैरेललोग्राम की एक कंडीशन तो हो गई। और दूसरे में कहता है कि एंड नॉन ऑफ देम
एंड नन ऑफ देम इज अ राइट एंगल देन द क्वाड्रिलेटरल इज, और इसमें से कोई भी राइट एंगल नहीं बन रहा, यानी राइट एंगल इनमें से कुछ भी नहीं बन रहा। तो ये तो एक ही कंडीशन है हमारे पास ये पैरेललोग्राम की। याद रखिएगा पैरेललोग्राम में कोई भी राइट एंगल नहीं बनता किसी भी तरफ, ठीक है, चाहे वो ए बी सी डी कुछ भी ले लें, राइट एंगल कभी भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये होती है हमारे पास पैरेललोग्राम की कंडीशन। अच्छा, रेक्टेंगल में भी राइट एंगल बनता है और स्क्वायर में भी बनता है, ट्रेपिज्म में भी नहीं बनता, लेकिन उसमें साइड्स बराबर नहीं होती, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि ये एक पैरेललोग्राम है कि दो अपोजिट साइड्स बराबर हैं और राइट एंगल भी कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा, सेंट्रोइड इज द कॉमन पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ, तो इसमें आएगा मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। तो जब मीडियंस ऑफ ट्रायंगल हमने चेक किया था ना, एक ट्रायंगल था, ठीक है, उसमें मीडियंस बन रहे थे, तो ये जो पॉइंट आ रहा था ये सेंट्रोइड का आ रहा था, हमने पढ़ा भी था इसको। तो ये लिखेंगे हम मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, इसको लिख देता हूं मैं DIANS, मीडियंस ऑफ TRIANGLE ट्रायंगल, ठीक है, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, जवाब है ए। अच्छा, इसमें देखते हैं क्या लिख के दिया हुआ इन्होंने पीछे। हमारे पास है सातवां क्वेश्चन का इन्होंने दिया है बी, और जबकि सातवें क्वेश्चन का आया है हमारा ए, तो ये भी गलत दिया हुआ था पीछे, इसको भी सही कीजिएगा, ठीक है। अब छठे क्वेश्चन का तो बी दिया हुआ था, छठे क्वेश्चन का सही था, वेरीफाई कर लिया है मैंने जब भी मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो अपने टीचर से भी वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि आप और जो है वो इस पे सेटिस्फाई हो जाए कि ये बिल्कुल सही करवाया मैंने। अ पॉइंट्स ऑन मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज, अच्छा, यहाँ भी आपको एक उसी की बात की जा रही है, ठीक है, एक मीडियन की बात की जा रही है। अच्छा, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो याद रखिएगा कि ये जो मीडियंस होते हैं, इन मीडियन से, जैसे कि ये हमारे पास है ए बी सी डी ई, ये रैंडम नाम दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एफ। तो ए से ये जी है, जी से लेकर डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे सेम आएगा, जी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस निकालेंगे वो भी सेम आएगा, जी से लेकर ई तक का डिस्टेंस निकालेंगे, थ्योरम में करा था, वो भी सेम आएगा। तो ये बात पता चलती है कि मीडियन जो होते हैं ट्रायंगल के, और जो ये बीच में जी होता है ट्राइसेक्ट पॉइंट, इससे लेकर तमाम वर्टेक्स तक का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है, यानी मिड पॉइंट जो है ये इस मीडियन से लेकर इस सेंट्रोइड से लेकर तमाम मीडियन तक का डिस्टेंस सेम आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, यानी साइड के जो मिड पॉइंट होते हैं ना, साइड के जो मिड पॉइंट होते हैं, इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक का डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है, यहाँ पर ये बात हो रही है। तो इसको लिख देता हूं मैं, इक्वल डिस्टेंस से मुराद क्या है, एक जैसा डिस्टेंस होना। और ये चीज मैंने थ्योरम में भी बात समझाई थी आपको डिटेल में, तो थ्योरम से ही ये तमाम चीजें जो है वो प्रूफ हुई हैं, और थ्योरम से ही प्रूफ करके फिर हम यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा हाथ नहीं आ रहा है मेरा, इसलिए थोड़ी सी राइटिंग कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो आप लोग समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है। मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड, इसको मैं एक बार और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्या पता आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही हो इसके अंदर। अच्छा, ये है कौन सा हमारा सी, बल्कि ये बी है, हमारा बी पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट है। तो पीछे इसका जवाब दिया हुआ है आपको कुछ और ए, जबकि ये बी है, ठीक है, इसे वेरीफाई कर लिया मैंने। देखें, एक आपके पास ट्रायंगल है, उसके अंदर मीडियन है, मीडियन आपको पता है कि ट्राइसेक्ट करती है, ट्राइसेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को। तो ये जो मीडियन है ना, मीडियन का जो जहां पर तमाम मीडियन मिल रहे होते हैं वो सेंट्रोइड होता है। तो सेंट्रोइड से लेकर किसी भी मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालेंगे ना, ये साइड है ए सी और इसका मिड पॉइंट डी है, तो किसी भी साइड तक का डिस्टेंस निकालेंगे ना, किसी भी मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालेंगे ना, वो सेम आएगा। जैसे कि सेंट्रोइड से लेकर मिड पॉइंट है डी, सेंटर जो वैल्यू है वो सेम आएगी, जी से लेकर एफ, एफ भी मिड पॉइंट है, यानी आंसर सेम, और जी से लेकर ई सेम। तो ये बात यहाँ मैंने की, ठीक है। तो तमाम मैंने आपको करवा दी है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबिंग रेशियो बहुत कम है, 10 बच्चे वीडियो देखते हैं, 10 स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, तो 2 जो है वो सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, और इन 10 बच्चों में से 8 जो है वो अनसब रखते हैं, यानी सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो आप लोग किया करें सब्सक्राइब। अच्छा, नोट्स का मैं आपको बताता रहता हूँ हर वीडियोस में, और शुरू में भी बता दिया था, 4 बन गए हैं,
इंग्लिश, फिजिक्स, उर्दू, इस्लामिक, केमिस्ट्री के जल्द बन जाएंगे। अच्छा, और मैथमेटिक्स के गाइड आ गई है, वो आप ले सकते हैं जाके मार्केट से, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें एमएफ इंग्लिश सेंटर के तो हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फीस साल में एक बार देनी है, जिसमें नोट्स, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सेशन, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और जो भी मटेरियल है मिल जाएगा। सिर्फ फीस एक बार देनी है साल में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ गए होंगे। और व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा नोट्स के लिए भी, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे, और ग्रुप में ऐड होने के लिए भी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।